जाने से भी कपड़े यहीं कमा लिए, यहीं ना लिया फटाफट। यही सोच रहे 1:30-2 बजे गए हो यहाँ से, इतना पानी था। फिर मैं आ गया, आधा घंटा सो गया, 3:30 बज गई यार। फिर मेरे को तो तड़प हो गई यार, मेरे को कुछ भूख लग रही थी भयंकर। ग्रीन टी भी थी नहीं यहाँ पे, तो फिर बहुत खुशी हो जाए। थोड़ा सा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदन मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण साधकम प्रधानम सर्व। एक बार दुपट्टे दे दे राखी जी साहब, राखी साहब पहनाओ, राखी जी साहब मेहर जी साहब दुपट्टा लो, कमला जी साहब दुपट्टा आओ, डॉक्टर जी साहब आओ ना। दर्शन जी आओ यार, अरे आओ दर्शन जी साहब। शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए, 1 मिनट का कार्यक्रम है। श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद त्रैवार्षिक चुनाव MSU टीम जिसका ये कार्यालय है उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सुधांशु जी कासलीवाल, अक्षय क्षेत्र महावीर जी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ एडवोकेट हमारे बीच मौजूद है। आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, पूरी टीम को आपका अभिनंदन है। आपका आग्रह है कि आप हमारे कार्यकारिणी के साथ यहाँ आगे बढ़ा कर, और सुभाष जी भाई साहब भी हमारे बीच आए हुए हैं, टीके जैन साहब आए हुए हैं, उमराव जी साहब भी आए हुए हैं, हमारे साथ है। ये कुछ देर बाद क्योंकि टाइम 11:02 पूरा हो चुका है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप यहाँ पधारें। और श्रीमन नम्र सुरसुरेंद्र मुक्त रत्न प्रभा भासत भावन घेंद्र विरोचनाम गोविंद वैष्णव। एक बार सिद्ध सुवर्ण बना से पाटला साधु सुचे। चलो भगवान की जय। मैसेज गलत चला गया। चलो भगवान महावीर स्वामी की जय, सच्चे दरबार की जय, बाबा की जय। एक भाई साहब सुनील जी सर, आप सब हाथ लगा लो थोड़ा। हाँ बोले एक और आओ, रुबिन जी साहब आप आओ, कमला जी साहब आप आओ। अरे हाथ लगा लो, आप आएगा तो थोड़ी सी हाँ आराम से फोटो खिंचा लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। फोटो ग्रुप, अरे एक में फोटो खिंचा यार। ये है राकेश स्वागत हो गया। अरे आओ मंच तक विराज के लिए गए आग्रह करने वाले गणमान्य महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी महिलाओं का मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कोई हमारे प्रमुख
आज सभी आप हमारे अतिथिगण हैं। आज बरसात का जरा जोर ज़्यादा रहा, इसलिए फिर भी कार्यक्रम हमने मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है उसको उसी हिसाब से निर्धारित किया हुआ है। हमारे बीच मोहनबाड़ी से वहाँ के मंत्री श्री नरेंद्र जी और जनकपुरी के अध्यक्ष श्री पदम जी बिलाला जी हमारे बीच प्रदान चुके हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुभाष जी बस जो हमारे कई संस्थाओं से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। SMS के महामंत्री श्री सुभाष जी भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुदीप जी फोलिया भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो महावीर स्वामी की। राजस्थान जैन सभा के पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महावीर जी चक्रवर्ती महावीर जी के आप मानद मंत्री और कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कृपया आप हमारे पदमपुरा के पूर्व महामंत्री कई संस्थाओं से जुड़े हुए समाज के अग्रणी नेताओं में है, आप बताएं। आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए और उससे संबंधित जानकारी देने के लिए आज ये सभा यहाँ पर अभी प्रारंभ हुई है। इस बहन के सेठ साहब, आदरणीय श्री सुधाम जी कासलीवाल साहब, महेंद्र त्रिपाठी साहब, सुभाष जी जैन साहब और साथ में हमारे उमराव गांधी संघी जो इस टीम के अध्यक्ष भी हैं, वो अध्यक्ष आगे लड़े, श्री TC जैन साहब, PC जैन साहब, सुरेश साहब, महेंद्र साहब, अभी मैंने सबके आपके नाम बोले, सभी लोगों को यहाँ किया, आपने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया और यहाँ पर समय पर पधारे, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मनीष जी चौधरी, वो आए मंगलाचरण का वाद वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, संत शिरोमणि प्रातः स्मरण विश्वमणि प्रेम आचार्य गुरु जय, सारे जी महामंत्राचार्य की जय। मैं मंगलाचरण में आप सभी से निवेदन करूँगा, आप यथास्थान पर कम से कम जूते उतार के ही मंगलाचरण में सहभागिता प्रदान करें। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं करुभूमिकां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगानम् वन्दे तद्गुणगानम् वन्दे तद्गुणगानम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ, तुभ्यं नमः श्रुतिकलामयभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनकमो दधिशोषणाय शोषणाय शोषणाय। नौगानों का नीलकम सामने जप करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सब साहुनां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सब साहुनां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सब साहुनां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सब साहुनां, नमो अरिहंताणं,
नमो ये सब साहूणम। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद मनीष जी। मैं अभी प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हो रहा है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। सुभाष जी भाई साहब आपको बुला रहे, आप भी बता रहे। अवराम जी भाई साहब आप भी बुला रहे। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। यह भी सुनिश्चित है कि जब कोई चुनाव आते हैं तो कई महानुभाव प्रत्याशी के रूप में अपना उसको मनोनयन करने के लिए अपना आवेदन भी प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभ में प्रयास ये भी किया जाता है कि सामाजिक संस्था है, इसलिए हम आपसी मेलजोल या आपसी सद्भाव से निर्विरोध कोई चुनाव होते हैं तो एक अच्छी प्रक्रिया है। किंतु जब इस तरह की प्रक्रिया में हम सफल नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए विधान के अनुसार चुनाव की प्रणाली ही उसके लिए मान्य प्रणाली है और उसके बाद जो विजित पक्ष होता है वही उसमें कार्यभार को संभालता है। मान्य मैं मानता हूँ कि आप सभी लोगों के इससे पूर्व सभी प्रयास किए गए होंगे, लेकिन अब ये सुनिश्चित हो चुका है कि इसके चुनाव होने चुनाव समय की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव अधिकारी से लेकर चुनाव संयोजन से लेकर चुनाव के सभी कार्यक्रमों में अब सारे कार्यक्रम अपनी गति से चल रहे हैं। और उसी दरमियान मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि हमारे विगत करीब 6 साल से 2 टर्म से यही टीम जिसमें आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोदा साहब हमारे श्री मुरारी संघी साहब के नेतृत्व में हमारी टीम ने 6 वर्ष तक निरंतर महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के उत्तरोत्तर विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों को अंजाम दिया। विकास की कोई गति सीमा नहीं होती, विकास एक सतत प्रक्रिया है। आज मैं हमारे पूर्वजों को नमन करता हूँ, आज हमारे उन लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस स्कूल को आज इतनी ऊंचाई पर पहुँचाया। शेषम अवस्था में स्थापित ये स्कूल आज उत्तरोत्तर वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है। हमारे सेठी जी साहब जो बैठे हैं आपने भी वर्षों उसमें उसको आगे बढ़ाने का उनका सतत प्रयास किया। बात लंबी है, उसको मैं आज कहने की बात नहीं है, लेकिन अब ये चुनाव हमारे सामने सन्निकट है। कई बार भ्रमित प्रचार और पीठ पत्रकारिता और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि समाज की संस्थाओं में विवेक का परिचय देते हुए हमेशा अच्छे आचरण का परिचय देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समाज के सभी लोग अपने हैं, चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो। उसी दरमियान अब चूंकि जब चुनाव सन्निकट है और वो लोग भी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन उन्होंने भर दिया है तो 8 तारीख को चुनाव होना भी सुनिश्चित है। इसीलिए हमने हमारी टीम को पहले गठित किया और गठित करने के बाद 3 महानुभाव जिसमें अध्यक्ष मानवतंत्र कोषाध्यक्ष का सीधा चुनाव होता है, बाकी 10 प्रत्याशियों का चुनाव विधान के अनुसार चुनाव प्रणाली से उस तरह से किया जाता है। हमने हमारे प्रत्याशियों की घोषणा और जिसकी अग्रिम सूचनाएं भी आपको दे दी है, लेकिन आज विधिवत रूप से हम हमारे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आपको सबको आमंत्रित किया। आप पधारे, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। मैं हमारे उसी टीम के प्रत्याशियों को आपको संक्षिप्त में परिचय कराते हुए यहाँ हमारे विशिष्ट महानुभावों के समक्ष उनको बुलाने के लिए आमंत्रित करूँगा और आमंत्रित करने के पश्चात हमारे सभी साथियों को दुपट्टा उड़ाकर हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री अशोक जी नेता उनको दुपट्टा उड़ाकर आपसे उसका परिचय
कराएंगे। पर्चे का मतलब उनका स्वागत सम्मान करेंगे। पर्चे में एक एक करके उनको पूरा किसी भी कार्यक्रम को जो हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए नेतृत्व या कुछ लोगों को जिम्मेदारी देना अति आवश्यक होता है। और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमने श्री महेश जी काला, सुनील जी बख्शी और उन्नाव जी संघी के नेतृत्व में हमने टीम का गठन किया और 10 व्यक्तियों का जो हमने चयन किया उसमें श्री मुकुल जी कटारिया, स्वयं मैं, श्री CS प्रमोद जी पाटिल, भानुकुमार जी जैन, रूबिन जी काला, अरुण जी काला, मनीष जी बैद, दीपक जी सेठी, राजेंद्र जी बिलाला और राजेश जी पापड़ीवाल हमारे ये 10 प्रत्याशी उसके लिए हैं। 3 हमारे जो उमराव जी साहब अध्यक्ष के लिए हैं और बख्शी जी मंत्री पद के लिए और महेश जी काला कोषाध्यक्ष के लिए। आपको क्योंकि मैंने टीम के नाम बताए लेकिन आपको ये भी पता है कि आप सभी लोगों को जानते हैं। मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ, इसी कड़ी में भी बुला रहा हूँ श्री सुनील जी बख्शी, आपके चिरपरिचित हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और ट्रेजरार के रूप में विगत कई सालों से अपनी सेवाएं महावीर शिक्षा परिषद में दे रहे हैं। इसी कड़ी में जो हमारे सशक्त आदरणीय श्री उमराव जी संघी साहब जो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको भी नेतृत्व की टीम में हमारे वो सदस्य भी इसी हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, आप आए। और इसी क्रम में जो 10 कार्यकारिणी के सदस्य हैं उसमें 5 उधर और 5 इधर दोनों साइड से आप खड़े होते हुए पधारने का कष्ट करें। श्री राजेश जी पापड़ीवाल, चिरपरिचित हमारे सदस्य, समाज में काफ़ी लोग आपको जानते हैं। श्री राजेंद्र जी बिलाला जो मोहनबाड़ी के अध्यक्ष भी हैं और भी सोशल ग्रुप और कई संस्थाओं से जुड़े हैं। श्री दीपक जी सेठी जो हमेशा समाज के कार्यों में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिकाएँ निभाते आ रहे हैं। मनीष जी बैद जो हमारे राजस्थान जैन सभा और कई संस्थाओं से और महावीर स्कूल से जुड़े हुए हैं। श्री अरुण जी काला बटरू जो हमारे ज्वेलर्स हैं वो इस टीम के सदस्य हैं, जरूर पर आए। श्री रूपिन जी काला जो एडवोकेट हैं, राजकुमार जी काला साहब के लड़के हैं, कल जो पधारे। श्री भानुकुमार जी छावला जो वीर सेवक मंडल में जिन्होंने कार्य किया, राजस्थान जैन सभा और हमारे महावीर स्कूल में भी आप कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं। CS श्री प्रमोद जी पाटिल साहब जो हमारे समाज के में काफ़ी सेवाएं अपनी कई रूपों में दे रहे हैं। और श्री मुकुल जी कटारिया जो स्कूल में भी काफ़ी समय सेवा दे रहे हैं और भी दे रहे हैं। और मैं स्वयं और श्रीमान कमल बाबू जी जैन जो कि वर्तमान में राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष हैं और एक जाना पहचाना चेहरा, आप सभी जानते हैं। ये पूरी टीम जो कि श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद जयपुर के त्रिवार्षिक चुनाव हेतु जो टीम तैयार हुई है, जिसका नेतृत्व उमराव जी संघी साहब, साथ में सुनील बख्शी जी मानव मंत्री के लिए और महेश काला इनके समर्पित टीम। और आज यह यहाँ पर चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ और अब सभी के बीच आज हमारे मैं निवेदन करूं श्रीमान अशोक जी जैन नेता जो कि वर्तमान में महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पद पर हैं, मैं निवेदन करूं आप आगे बढ़ाएं और आगे की कार्रवाई को संपन्न कराएं। सभी का दुपट्टा उठाकर स्वागत कर रहे हैं श्री अशोक जी नेता, श्रीमान कमल बाबू जी जैन, श्री मनीष जी बैद, श्री मुकुल जी कटारिया, श्री रूपिन जी काला, श्री राजेश जी पापड़ीवाल, श्री भानु जी छावड़ा, श्रीमान महेश जी काला, श्रीमान उमराव जी सांगी, श्रीमान सुनील जी बख्शी, श्री राजेश जी पापड़ीवाल, श्रीमान उमेश जी पापड़ीवाल और राजेंद्र जी बिलाला, श्री दीपक जी सेठी, श्री अरुण जी काला मटरू, सभी का दुपट्टा उड़ाकर
स्वागत अभिनंदन किया श्री अशोक जी नेता, पूरी टीम आप सभी के समक्ष उपस्थित है और हम सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी टीम को पूरा हमारा हर तरह से मत समर्थन देकर इनको विजयी कराएं। हम भगवान आदिनाथ से यही कामना करते हैं कि ऐसी सशक्त टीम, ऐसी अनुभवी टीम आज की आवश्यकता है ताकि श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद का नाम और ऊंचाई कर सके। तो कोई भी नई दिशा, नई सोच वो तभी कार्य कर पाएगी जब उसमें अनुभवी लोग होंगे और ऐसे अनुभवी टीम हमारे समक्ष है, क्योंकि हम कई संस्थाओं में देख चुके हैं कि नई लोगों को बना तो देते हैं लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस का अभाव होता है और वो संस्था को आगे तक पूरा निरंतर गति नहीं दे पाते हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम अनुभवी लोगों को साथ में रखते हुए जो नई सोच के लोगों को साथ में जोड़ा है, ये ऐसी टीम आज हमारे सभी के समक्ष है। और अब आगे की कार्यवाही के लिए मैं निवेदन करूँ उन्हें श्रीमान कमल बाबू जैन साहब से। आप सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे स्टेज का स्वागत करें और आपसे अपेक्षा है कि आगामी हमारे जो युवा महासभा के श्री प्रदीप जी आज प्राय उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री यश कमल जी अकेला दिगंबर जैन सोसाइटी के फेडरेशन राजस्थान के प्रकाश जी गंगवाल साहब, राजेंद्र जी देव उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए और हमारे विगत कार्यक्रमों को किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया है और कितने कार्यक्रम केवल ये कह देने से या ये आपको भावे प्रचार कर देने से कि उन्होंने कुछ नहीं किया या मैंने किया या उसने किया, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने उद्बोधित करने के लिए बुलाता हूँ जिन्होंने 6 वर्ष तक मंत्री पद के रूप में रहकर महावीर स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया और कर्मठता से पूरे समय दे करके अपने पूरे सारे व्यवसाय उसको काम को एक तरफ रखते हुए उत्तरोत्तर विकास की ओर अपना पूरा ध्यान रखा। मैं उन्हें ही आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आवें और विकास से संदर्भित श्री महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद से संदर्भित कुछ ऐसी जानकारी हम लोगों को दें जिससे उनके दिमाग में ये बात आए कि वास्तव में महावीर स्कूल में काफ़ी कार्य हुए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुरावली संघी साहब को कि वो आए। श्री दिनेश गोविंदा साहब का स्वागत है। मैं आदरणीय संजय जी काला से निवेदन करूँगा कृपया अग्रिम पंक्ति में आवे और डैश पर बैठे। संजय जी काला, आपसे निवेदन है कि अग्रिम पंक्ति में आवे और डैश पर बैठे। हम आपका यहाँ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, हमारे अनुरोध को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे संजय जी काला जाने पहचाने चेहरा है और हम इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने हमारे प्रत्याशी सुनील बख्शी जी के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और इनका हमें समर्थन मिलता है और मिलता रहेगा इसकी वार्ता करते हैं। कृपया दर्ज करें। आदरणीय सुधांशु जी का आशीर्वाद, अध्यक्ष महावीर जी प्रबंध कमेटी, सेठी साहब पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन क्षेत्र श्री महावीर जी, महेंद्र जी पाटनी साहब, मानव मंत्री, सभी सदस्यगण कार्यकारिणी समिति के एवं मंच पर विराजमान अशोक जी नेता, सुबेर जी राव का, महेंद्र जी सिंह जी, ज्ञानचंद जी भाई साहब, संजय काला जी और उपस्थित शेखर भाई साहब, सभी समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हमारी नई टीम जो महेश काला सुनील बख्शी उर्मिलावंशाली के नाम से MSU के नाम से आपके सामने है, उसके बिहार पे यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं अक्सर चुनाव में 2 टीमें होती हैं। हो सकता है आप लोग मेरे से सहमत ना हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि किसी भी संस्था में अगर निश्चित अंतराल से चुनाव होते हैं तो संस्था जीवंत रहती है और यदि लंबे समय तक संस्था में चुनाव ना हो तो मृत प्राय हो जाए। ये मेरा मानना है। संस्था में समय समय पर चुनाव होना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलता है, नई सोच को मौका मिलता है और नई दिशा मिलती है। इस बार भी बहुत से चेहरे नए हैं और हमने भी बहुत से नए चेहरों को मौका दिया है। और लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, जैसे दूसरे समाजों में देखा, चुनाव के बाद
चुनाव ऐसे वातावरण होने चाहिए कि समाज में द्वेष न हो, समाज में अच्छा वातावरण बने, और अच्छे वातावरण के साथ चुनाव में कोई भी जीते, दोनों पक्ष जो चुनाव में भाग ले रहे हैं समाज में आगे आवे, उस संस्था को आगे बढ़ावें। और मेरा तो ये कहना भी है कि आज जो बहुत से व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम इतना पैसा शिक्षा परिषद में लगा देंगे, इतना पैसा कलेक्ट करा देंगे, तो मेरा उन सभी से इस मंच से आह्वान है कि चुनाव होने के पश्चात शिक्षा परिषद के लिए जो जो उन्होंने घोषणाएं की है वो पैसा जल्दी से जल्दी शिक्षा परिषद में जमा करावें, शिक्षा परिषद के सहयोग को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, या वो इस चीज को कहें ये सारी घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं और चुनावी घोषणाएं चुनाव के बाद कोई मायने नहीं रखती, इस चीज की वो घोषणा करें और उससे समाज को भी पता पड़ जाएगा वो हम क्या करें। बहुत सी व्हाट्सएप में मैसेज आए कि शिक्षा परिषद में कुछ ही नहीं हुआ। मैं आपको उसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताना चाहता हूँ। 2015 में मंत्री पद के रूप में हमने टीम में सेठी साहब के आशीर्वाद से और राजकुमार जी काला के आशीर्वाद से उस समय कार्यभार संभाला। उस समय लगभग 3000 बच्चे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते थे, आज लगभग 3500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग ये कहेंगे कि 5 साल में 500 बच्चे क्यों हैं? दूसरी जगह 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मान के चलिए जितनी स्पेस होगी, अगर एक कमरे में हम 40 बच्चे पढ़ा सकते हैं, जब तक कमरों की संख्या नहीं बढ़ेगी वो बच्चे 40 ही रहेंगे। यदि किसी शिक्षण संस्था में 40 कमरे हैं और 20 साल तक 40 से रहेंगे, संख्या 1600 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो हमारी भी वही स्थिति है, लेकिन हमने हमारी कैपेसिटी को 110% यूटिलाइज करके बहुत सी कक्षाएं पढ़ाने में लगा करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 100% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। निकट भविष्य में जल्दी हमारा प्लान है कि हम 2 मंजिल इसके अंदर बढ़ावें और ऐसी स्थिति में हमारा टारगेट है कम से कम 5000 बच्चे इस शिक्षण संस्था में। पहले भी कई मैं मौकों पर ये कह चुका था कि जैन समाज के परिवार के कभी कोई भी बच्चा कभी भी शिक्षा ग्रहण के लिए एडमिशन के लिए हम किसी को पता नहीं करेंगे। 5 साल में मुझे ध्यान नहीं हमने किसी को जैन समाज के बच्चे को एडमिशन से मना किया हो। और आगे भी मैं आप बता रहा हूँ, यदि हमारे वर्तमान हम प्रबंध कार्य पर रहेंगे, चाहे मिडिल स्टेशन में आए, चाहे जगह हो या नहीं हो, जैन समाज के बच्चों को हम कभी एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे और अवश्य एडमिशन। मैं आपको बता दूँ, 10 सालों में ऐसा नियम रहा है कि जैन समाज के ऐसे परिवार जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, लगभग 40 लाख रुपये साल की स्कॉलरशिप उनके परिवार में बच्चों को दे रहे हैं, जिससे उनकी परीक्षा कायम रहे, कंटिन्यू रहे और किसी तरह का अवरोध पैदा नहीं। मैं आपको यह भी बता दूँ कि लगभग 5 वर्ष पहले उस समय की परिस्थितियों में शिक्षा परिषद का निगम हिंदी स्कूल के अंदर जो आजकल बच्चे कम हैं, करीबन 1.25 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये का खर्च चलता था। हम लोगों ने कोशिश करके समाज के मार्गदर्शन से कोशिश की कि वह दादा करीबन 40 लाख 50 लाख आ जाए और हमारी आशा है कि आने वाले 3 सालों के टेन्योर में हम इसको प्राप्त में ला देंगे। समाज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है फिर जरूर संभव हो। उस समय ग्रेजुएट कॉलेज था, महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट था। हमने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया, नए सब्जेक्ट चालू किए, BBA चालू किया, BCA चालू किया और हमारी ऐसी परिकल्पना है कि आने वाले समय में हमने जयपुर में एक जैन यूनिवर्सिटी की स्थापना करें, जिसके लिए हमने LOI भी ली और वो काम का चल रहा है। और कई मीटिंग हमारी सरकार से हो गई, कई साइट हमने दे दी सरकार से, उन्होंने दिखाई है कि भाई कौन सी जमीन उनको अलॉट हो सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा तो समाज के सभी अग्रणी परिवार, समाज के सभी जनजाति परिवार अपना सहयोग देंगे। जो करीबन ये 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है जो कोई भी संस्था के लिए अपने दम पर नहीं कर सकती, तो उस समय मैं फिर समाज के सामने आह्वान करूँगा, अपनी झोली लेकर समाज के सामने जाऊँगा और कोशिश करूँगा समाज अधिक से अधिक सजाव में देवें और हमारी इस परिकल्पना को साकार होने में उनकी सफलता प्रदान करें। एक चीज मैं बता दूँ, महावीर निगम शिक्षा परिषद अकेली ऐसी शिक्षण संस्था है जिसको टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है। सभी शिक्षण संस्थाओं में जो भी प्रॉफिट होता है 5 साल के अंदर उसे किसी डेवलपमेंट के अंदर खर्चा करना पड़ता है, अदरवाइज उस पर टैक्स लगता है। हमारी शिक्षण संस्था में इस तरीके के इनकम टैक्स के ऐसे क्लासेस है
एग्जाम से लिया है, उस सरप्लस को हम कभी खर्च करें या न करें, हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये अकेली शिक्षण संस्था है जो राजस्थान के अंदर है जिसने इस तरह का एग्जाम से लिया। हमारे कार्य करने के बारे में मैं बता दूँ, पहले क्या आवाज करते बोले क्या, तो हमारी सोच है कि कोई भी आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी सर्व सक्षम नहीं होता, उसकी सोच लिमिटेड होती है। तो मैं समाज के ऐसे शिक्षाविदों से, ऐसे समाज के लोगों से जो शिक्षा में, शिक्षा परिषद से सहयोग देना चाहते हैं, ऐसी एडवाइजरी कमेटी तीनों शिक्षण संस्थाओं में बढ़ाएंगे और वह एडवाइजरी कमेटी बहुत सुप्रीम कमेटी होगी जो हमें सुझाव देगी कि तीनों शिक्षण संस्थाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से आज के मॉडल में इस तरीके से उसको लगाया जाए और हम कोशिश करेंगे उनके सुझावों को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट करें और शिक्षण संस्थाओं को ऊंचाई पर ले जाएं। सभी जयपुर के दिगंबर जैन मंदिर के प्रमुख समितियों को मैं आह्वान करता हूँ और कहता हूँ तो किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए हमें कभी भी रेफरेंस करेंगे, किसी बच्चे की फीस माफ के लिए रेफर करेंगे, हम उनके सुझाव को सहज स्वीकार करेंगे, हमें बड़ी खुशी है। इन शब्दों में कहने को बहुत है, समय का अभाव है। एक बार मैं फिर इस बरसात के मौसम में इतनी अधिक संख्या में आप लोग पधारे, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि भैया आप आज जो जोश दिखाया उसी जोश से हमारी पूरी टीम को, तो महेश कला, सुनील बख्शी, उमरावल सभी के सहयोग से नेतृत्व में आगे लड़ रही है, उसे विजयी बनाए, समर्थन देने में आगे काम करने में मौका दें। धन्यवाद। आदरणीय श्री संघी साहब ने सारी बातें आपके समक्ष रखी, साथ ही आपको आगे की योजनाओं के संदर्भ में भी आपका आह्वान किया कि समाज के कोई भी महानुभाव जब भी किसी व्यक्ति के लिए हमें सहायता के लिए, एडमिशन के लिए या किसी के लिए प्रेरित करेंगे तो उसका निश्चित रूप से ध्यान रखा जाएगा या दिया जाएगा। इसके अलावा भी क्योंकि समय की सीमाएँ हैं कि 60% रजट रहे हैं, खेल में हमारे स्कूल काफ़ी ऊंचाइयों पर हैं, हमारे बालिका पढ़ाओ उसमें काफ़ी चीज़ों को हमने छूट भी दी है, कई तरह के कार्यक्रमों की जो योजनाएं हैं वो भी लगातार वहाँ पर चल रही है। ये सभी चीज़ें आपको और आगे मिलेगी, आप हमारी टीम को इसमें लाएंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि निश्चय ही हम और विकास के इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाएंगे और शिक्षण जगत में महावीर स्कूल का नाम हो, इसका हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री सुधांशु जी कासरीवाल साहब कि आप आवें, हमें आशीर्वाद दें, संबोधन करें, शुभकामनाएं दें और अपने आप सभी को जय हिंद। मैं जो कंटेस्टिंग टीम है इनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सबसे पहले इन्हें शुभकामनाओं की आवश्यकता है। ये इलेक्ट होकर आए तभी आइंदा काम किए जाएंगे। मेरा एक सुझाव है या मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि मैंने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है और 1964 में मैंने मैट्रिक किया था। निश्चित ही उस समय जयपुर में दो ही इंस्टीट्यूशन थे, एक सेंट जेवियर और एक महावीर दिगंबर जैन स्कूल, और यही दोनों स्कूल बराबर के माने जाते थे हर दृष्टिकोण से। किंतु आपको ये निश्चित ही सोचना होगा कि इस दौरान और समाजों ने स्कूल की शिक्षा में या कॉलेजेस की शिक्षा में कितनी प्रगति की। आज महेश्वरी समाज के जितने स्कूल्स हैं उनमें 23,000 बच्चे पढ़ते हैं और सुबोध कॉलेज के भी जो इंस्टीट्यूशन है उसके विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस में 23-24,000 बच्चे पढ़ते हैं। हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, इसलिए निश्चित ही आपको अपनी भावी योजनाएं बनानी होंगी कि अगले 3 साल में चुने जाने के बाद आप स्कूल को कहाँ देखना चाहते हैं और उसके बाद उसके अगले 3 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप भावी योजना बनाएं, समाज के सामने लाएं और उन योजनाओं को पूरी करें, जिससे हम भी उन लोगों की उन समाजों की बराबरी कर सकें जिनके समाज के स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान में महेंद्र जी बख्शी जवाहर नगर दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री अरुण जी कोड़ीवाल हमारे पूर्व कई संस्थाओं से वर्तमान में जुड़े हुए हैं, हमारे बीच आज पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश जी सरदार साहब आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वकल्याणी कमेटी महावीर जी का मानस सदस्य भी है। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सदस्य को जो नेतृत्व दे रहे हैं और मंत्री पद पर जो अपना कार्य
मंत्री पद पर जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, श्री सुनील बख्शी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानीय मंच और अतिथि जितने पधारे हैं सभी को मेरा जय हिंद। वैसे सांगी साहब ने पूरी आपको भावी योजनाएं बता दी, उसमें मैं कुछ दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक तो जो नायला में हमारी ज़मीन खरीदी हुई है उस पर हम तुरंत ही कोई भी भावी योजना होकर नया स्कूल खोलेंगे। और अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर में IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़रूरी हो गया है, इसको लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ में स्कूल कॉलेज में इसको डेवलप करें, क्योंकि आगे वाला समय भी कुछ कह नहीं सकते। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें कई जगह दिक्कतें भी आ रही है, तो जो भी इसमें लेटेस्ट टेक्निक है उसको हम यूज़ करेंगे। और सारी भावी योजनाएँ आपको हमारे सामने बताई है। मैं इस स्कूल का पूर्व छात्रा हूँ, पहली क्लास से 11वीं क्लास की मैंने इस महावीर स्कूल से दी है और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि पूरी टीम को भारी मतों से विजयी बनाएं और स्कूल का नाम रोशन करें। जय जय हिंद। मैं अब इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री N.K. सेठी साहब को। आप समाज में कई संस्थाओं में आपने अपने अमूल्य सेवाएं दी है, सबको आपको पता है। और महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद में जो वर्षों आपने इसको शुरू से सींच कर काफ़ी लंबे अरसे में 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं देकर इसको बहुत आगे बढ़ाया है। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अपने सुझाव भी दें और शुभकामनाएं भी दें। आदरणीय श्री N.K. सेठी साहब। उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबको मेरा जय हिंद। आज के चुनाव से पहले बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आवश्यक है कि हम ये समझें कि हम किस संस्था के लिए चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत खुली बात करने का आदी रहा हूँ, आज भी करूँगा कुछ बात। जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होगी, और वो सबसे पहले करने तो ज़्यादा अच्छी है। जितने लोग अपनी तरफ से चुनाव में विभिन्न पदों के लिए आगे आए हैं उन सबको मेरी नहीं, या जितने लोग बैठे हैं और उनके परिवार वाले सब लोगों का शुभकामनाएं होंगी। अगर शुभकामनाएं नहीं होती तो हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित होते। लेकिन आज के दिन सबसे पहले हमें उन 2-3 महानुभावों को याद कर लेना चाहिए जो इस शिक्षा परिषद के एक तरीके से स्थापन से जुड़े हुए थे। मैंने देखा डॉक्टर प्रवीण चंद्र जी झंडेवाले महाराज कॉलेज के प्रिंसिपल होते थे और हमारे यहाँ महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के कर्णधारों में से रहे, शिक्षा देते। मैंने देखा है डॉक्टर C.C. पाटिल साहब यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ साइंस और महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष शिक्षक थे। और मैंने देखा है श्री कृष्ण जी साहब ढंडिया को, जिनको अधिकांश लोग पहचानते हैं, जानते हैं, श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। मैं आज उन सबको नमन करता हूँ। मुझे मेरा बैकग्राउंड शिक्षा का नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होने के बावजूद डांडिया साहब ने मुझे इस संस्था के साथ जोड़ा था 1972 में, और उसके बाद मुझे 43 वर्ष महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद से जुड़े रहने का अवसर मिला। कि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे आप याद करो, लेकिन संस्था को समझने की आवश्यकता है। 7 वर्ष मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, गंडिया साहब सेक्रेटरी थे। 11 वर्ष में सेक्रेटरी रहा, गंडिया साहब प्रेसिडेंट थे। 5 वर्ष वाइस प्रेसिडेंट रहा और 1994 में अध्यक्ष चुना गया और 21 वर्ष महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद का अध्यक्ष रहा। चुनाव होने चाहिए। हमारे जो आशावादी हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनकी मान्यता हो सकती है कि चुनाव होने चाहिए। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि शिक्षा से संबंधित संस्थाओं में अगर अपन इलेक्शन से पहले एस और जोड़ दें तो शब्द बनेगा सिलेक्शन। अब तो ताली बजाइए आप लोग, समझने की चेष्टा करिए। इलेक्शन को बनाने का ना,
लेकिन इलेक्शन के साथ में मैं ऐसे शब्द जोड़ना चाहता हूँ ताकि वो घर बने सिलेक्शन। ये हमारा कोई रोटरी क्लब नहीं है, कोई लायंस क्लब नहीं है, कोई जैन सोशल ग्रुप नहीं है जहाँ एक साल आपने कुछ किया और नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले साल दूसरा को आएगा। ये संस्थाएं ऐसी हैं जीवन का आपको इनको रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है और आगे बढ़ाने के लिए तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी। जब हम इस संस्था के साथ जुड़े थे, श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल एक संस्था है, मैं उसे पढ़ाऊँ। अब अगर आप संस्था में पढ़ोगे तो आपका लगाव पैदा होगा। मुझे दुख है आज ये कहते हुए कि हमारे समाज के जो थोड़े से बैठूगे लोग हो गए, वो महावीर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना तौहीद समझने लगे। वे अपेक्षा करने लगे कि हम SMS में भर्ती कराएंगे, हम विद्यार्थी में नीरजा मोदी में जैसी भी दीवानी। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग मिडिल क्लास के महानुभावों के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा हमारे कंधों पर। स्कूल तो बहुत हो गए। सुधांशु जी ने सही कहा कि वर्षों पहले मात्र 2 स्कूल हुआ करते थे, एक सेंट जेवियर अंग्रेजी मीडियम का और हिंदी मीडियम में महावीर दिगंबर का इतना बड़ा नाम था। मैंने डांडिया साहब को देखा है, एक एडमिशन के लिए वो एक घेरा बनाया करते थे। आप आए तो एक घेरा, दूसरा को आया तो उसी नाम पर दूसरा, 20-20 घेरे होने के बाद एक बच्चे को एडमिशन मिलता है। केवल मात्र ये कहते हैं से कि जैनियों के सब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। संकल्पित होइए पहले, इस विद्यालय को इतना ऊंचा उठाने का प्रयास करिए कि आपको जैन बच्चों के एडमिशन के लिए भी ना करना पड़े। कक्षा में 40-25 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठे, आपके पास जितनी स्पेस होगी उतनी ही बच्चों का आप एडमिशन करिए, सिलेक्शन करिए, कोशिश करिए। क्यों नहीं आपके बच्चे टॉप करेंगे? जरूर करेंगे। हमारे यहाँ बैकग्राउंड अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। सी स्कीम का एरिया हमारे पास में 25,000 वर्ग जमीन जयपुर के राजा ने सन 46 में दी थी। आज आप लोग जो सब बैठे हो उसमें अधिकांश को ये जानकारी नहीं हो। सन 46 में मात्र 1 रुपये 30 साल तक पट्टा जारी नहीं हुआ था। 4,000 वर्ग मीटर जमीन हमारे पास ज़्यादा थी। वो जमीन हमने 1976 में फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान गवर्नमेंट से अलॉट करवा के जमीन में जोड़ी। आज आपके पास में 25,000 वर्ग जमीन, कानोता नाला रोड पर अपनी जमीन खरीदी हुई। हमारे पास में लक्ष्मी नगर में एक बिल्डिंग हमने गिफ्ट कराई, वो बिल्डिंग बोली एक प्रेमचंद जी बिंदु का ने अपनी एक दुकान की जयंती मार्केट में, वो हमें वो गिफ्ट हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आज जो टीम निर्वाचित होकर आने वाली है, जिसको आप और हम सब मिलकर निर्वाचित घोषित कराना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि वे किस संस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनको कहाँ से आगे। जो समय बीत गया वो बीत गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। दोदा जी मेरे पास आए थे जब मैंने डिक्लेयर किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने जो भी काम रखे मेरे सामने सबको मैंने सपोर्ट किया। आज हमको ये सोचना होगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ हैं। हमने अपने लंबे कार्यकाल में बिना कोई विशेष धनराशि हमारे पास होती हुई भी हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। सन 2012 तक ग्रांटी नेट मिलती थी 90%, हमारे खर्चे का 90%। उसके बाद ग्रांटी नेट बंद हो गई। महावीर दिगंबर जैन स्कूल अकेला रह रहा था। हमने 1996 में कानून करके महावीर पब्लिक स्कूल करा दिया। आज वो करीब 25 वर्ष का हो गया। क्यों गोलीबार की बात नहीं 25 वर्ष। हमारे कितने बच्चे वहाँ पहुँचे गए? आप देखिए उस स्कूल को, वो स्कूल नहीं बना होता तो आज मैं कह सकता हूँ आपका महावीर दिगंबर जैन स्कूल बचा ही नहीं। हम ये बातें नहीं करते कभी, हम तो अपनी बात करते हैं। और मैं आपके और मेरी दोनों की बात कर रहा हूँ ताकि आगे अगर रास्ता प्रशस्त हो सके। आज आपको संकल्पित होना पड़ेगा, संकल्प लेने पड़ेंगे कि आप किस दिशा में आगे बढ़ोगे। पूरा पब्लिसिटी में काम नहीं चलता, सॉलिड काम करना पड़ेगा। हमने
बिल्डिंग हमारे पास में है और बिल्डिंग बन सकती है। आज समाज में स्टेज से में बहुत मजबूत हुआ का एक मुकाबला। पहले 1.5 लाख रुपया एक कमरे के लिए रखते थे, वो कलेक्ट करना मुश्किल होता। आज ऐसे धन वगैरह हमारे सामने हैं जो एक एक बिल्डिंग एक व्यक्ति बनवाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का संकल्प मुख मंडूक मत बढ़िए। जहाँ जो धरातल मिला है उसे आगे बढ़ने का फीस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास के लोगों को कैसे करते हैं ज़्यादा। आज जैसे परिवार स्कूल 1.5 लाख रुपये लेता है एक विद्यार्थी की फीस, हम लोग 50 लाख लेते होंगे। मैं आजकल संस्कृत कॉलेज को देखता हूँ, वहाँ मात्र 10,000 रुपये की सालाना फीस है, फिर भी कॉलेज है। आप उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आगे बढ़िए। स्कूल से लगाव होना चाहिए, समय मांगता है स्कूल। मात्र मीटिंग कर लेने से स्कूल आगे नहीं बढ़ता, आपको सोच सोचना पड़ेगा। आज की बातें कहीं कुछ योजनाएँ आपके पास होंगी, कुछ बैठेंगे, उन्हें चर्चा करेंगे। तो कभी कभी संस्थाओं में ऐसा समय आता है जब चर्चाएँ बंद हो जाती हैं, वार्तालाप बंद हो जाता है, हम आपस में संवाद करना ही बंद कर देते। हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, बाकी जो कुछ जिसने किया। आज अगर इंडिया साहब से छूट का मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज हम यहाँ किस रूप में गए याद करिए। हमने महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स शुरू किया 2011 में। आज 750 बच्चों से बिल्डिंग नहीं है, उसी परिसर में कॉलेज शुरू कर दिया और 400-450 बच्चे थे जो 2015 में हमने छोड़ा। मैं कोई चुनाव हार के कभी मैंने कोई संस्था नहीं छोड़ी, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। आप देखिए, लाइए आगे और काम कराइए। आपके पास ऐसे ऐसे हीरे मोती मानक पन्ने सब आपके पास मौजूद है, इनको लाइए, इनको जोड़िए, एक टीम पर बिठाइए। मुझे दुख होता है जब समाज को बढ़ता हुआ देखता। धार्मिक क्षेत्र में देखो तो संतों ने बांट दिया हमको, हम पंथवाद में बढ़ गए। ये 13 पंथ और 20 पंथ, क्यों कहाँ के लिए बढ़ गए? और शिक्षा में कहाँ का पंथ? आपका बच्चा, मेरा बच्चा सब बराबर है, उनको लाइए, प्यार से आगे बढ़ाइए। आप में कुव्वत है, आप में ताकत है, आप आगे बढ़ सकते हो। मुझे जब मेरे पास बहुत सारे लोग जो अभी चुनाव में दूसरी तरफ से प्रत्याशी होने आए मेरे पास, साहब एक बार पुनः आप समाज में, मैं कहता जब छोड़ चुके तो छोड़ चुके। 42 साल स्कूल को देने के बाद मैंने छोड़ा है, कम नहीं किया। अब आगे आना चाहिए सबको। इसीलिए गौरा जी के नेतृत्व में उमराव और संगीत और इन सब की टीम को आगे बढ़ाया था, इन्होंने काम किया है। तो इनका सोच और बुलंद होना चाहिए। ये बैठे बात करने से एडवाइजरी कमेटी नहीं बनती है, ये कहने का एडवाइजरी कमेटी बना लेंगे, ऐसे तो बहुत है। विधान में परिवर्तन कर लिया, निवर्तमान अध्यक्ष भी कार्यकारिणी के मेंबर होंगे, आप बात ही नहीं करना चाहते, कौन जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि संस्था अपनी है, अपने घर की संस्था है, हम सब इससे जुड़े हुए हैं। आप आपके परिवार में से या आपके पिताजी से, चाचा, कोई न कोई किसी विद्यालय से जुड़ा हुआ है। आज इससे कल्पना मत कीजिए, इससे किसी को कंपेयर नहीं जरूरत नहीं है। नेचुरल समाज कितने हो गए, सुबह के कितने हो गए, अरे क्वालिटी में तो 1-25 को मार दे सकते। आप क्वालिटी मत जोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं बहुत सारी लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार पुनः अपने बुजुर्गों को नमन करता हूँ। उनकी वजह से आज हम हैं, और आप उनको भी याद करिए, उनके कामों को समझिए। किसी ने सोचा कि इंडिया साहब क्या पढ़ाते थे? सोचिए, अगर आप एक लेबोरेटरी को 3 में मार के 3 कक्षा का बनाओगे तो उससे स्कूल की तरक्की नहीं होती। आपको नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नई बात सोचनी पड़ेगी। आइए, मैं दावत देता हूँ आपको, सलाह करना चाहे बैठिए, कर लीजिए, सलाह में कोई दिक्कत नहीं आती, काम करिए, छोड़िए सबको। आज दूसरा पक्ष अलग से खड़ा होता है, तकलीफ होती है, और ये इलेक्शन बांट देता है हमको कई बार। अभी ये जो खाई पैदा हो जाएगी वो 6-8 महीने साल भर तक चलती है। सब अपने दोस्त हैं, सब वहाँ बैठे हैं, वहाँ अध्यक्ष कौन रह रहे हैं? अखिलेश कुमार जैन, उनको उनके पिताजी को में लाए, उनके पिताजी को अपने स्कूल में लाए, हम ही लाए थे। तो आज वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। एक बाहर से आए हुए सज्जनाथ, अब वो वहाँ के मंत्री बनना चाहते हैं। कितना लगाव गया होगा, कहाँ से आए, कितना लगाव होगा? तो आपकी अपनी टीम है,
वोट करिए, आगे बढ़ाइए, मजबूती से रखिए। और चुनाव लड़ने का तय कर लिया है तो हारने के लिए नहीं, फिर जीतने के लिए लड़े। इधर से आगे नहीं आगे दूसरे पक्षी वोट देने का राज रहेगा आपका। इधर से ताली बजेगी दोबारा नहीं आप लोग, अगर आप यहाँ आए तो। आपको चुनाव के तरीके से लड़ना है। बहुत समझाया, नहीं माने, आगे मैदान में आ गए। अब युद्ध है, युद्ध को तो जीतना ही पड़ेगा और जीतने के लिए तलवारें खींच लीजिए, आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कहता, आजकल चुनाव में बहुत पैसा लगने लगता है, कई लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने सुना कि प्रेसिडेंट पद के लिए 10, उपाध्यक्ष के पद के लिए 9, सेक्रेटरी के पद के लिए 9 या 8 व्यक्ति खड़े हो गए। कितने लोग सेक्रेटरी बनते, क्या करोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट हो गई है स्थिति। आप निश्चय कर लीजिए, आपको चुनाव के दिन अपने अपने परिवार, रिश्तेदारों को सबको बाहर निकाल कर लाना है। वो वोट डालें निश्चित रूप से, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, कपड़े भीगे या गीले हो ना हो, उसकी चिंता मत करिए। कोई आदमी आपको उसको यहाँ से भोजन नहीं कराएगा, भोजन खुद का करके आइए। आज तो आयोजकों में इसको भोजन की आपकी व्यवस्था की है, उसको कोई भोजन नहीं किया है, इसलिए आप भोजन अपना घर से करके आइए। लेकिन आना है जरूर, अपने परिवार को लाना है और अपने रिश्तेदारों को याद दिला कर लाना है। चुनाव के तरीके लड़िए, चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें महावीर दिगंबर जैन शिक्षा परिषद में योग्य कर्मठ कार्यकर्ताओं को और हमारे आगामी कार्यक्रमों को सजोने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ उन्होंने हमें शुभकामनाएं दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री महेंद्र कुमार जी पाटिल साहब को, मानव मंत्री महावीर जी, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा। महावीर भगवान की जय। मंचासीन मानव, उम्मीदवारगण तथा पत्रकार सभागार में उपस्थित सज्जनों देवियों, आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। ध्यान 8 अगस्त को भारत दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के चुनाव हो रहे हैं और उसमें श्री महेश जी गाला, श्री बख्शी और उमरा अहमद मिशन के नेतृत्व में जो टीम चुनाव लड़ रही है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, खुद ही भावना पाता हूँ कि आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि इस टीम को पूर्ण बहुमत से सबको जिताएं। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ आपसे कि जो भी आपके मालूम होगा कौन मेंबर है हमारे दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के, उनको भी आप जरूर लेकर के आए। 100% वोट हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें जो अपना ग्रुप है इसको अवश्य ही विजयी बनाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपस में जो भी दूसरा ग्रुप में खड़ा हो रहा है या कोई भी हो रहे हैं तो व्यक्तिगत आलोचना किसी को नहीं करें, किसी भी रूप में करते भी नहीं है पर नहीं करें, ये मेरा सबसे सुझाव है। जय। धन्यवाद पाटिल साहब। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में श्री अजय जी बोधा को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर के मानव मंत्री भी हैं और इसके अलावा ज्वेलर्स एसोसिएशन की संस्थाएं और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप आए और हमें सभी को संबोधित करें। श्री अजय जी बोधा। सभी को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करता हूं जो यहाँ पर वोट देने के लिए इस टीम को आए, और उसके बाद मैं स्वागत करता हूं जो अग्रिम पंक्ति में जैन समाज के वयोवृद्ध और हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप यहाँ इन सबको, इस टीम को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ होना, मैं यहाँ बैठे बैठे गिन रहा था, मेरे 250 लोग अभी मौजूद हैं और 100-125 लोग चले गए। ये इस बात को साबित करता है कि जैसे मेरे परिवार में करीब 10 वोट है, जिस घर में मैं रहता हूँ, मैं अकेला यहाँ पर आया। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद 2400 वोट पूरे यहाँ आ चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे खड़े होने वाले लोगों के लिए कि जो हमारे इस इतनी बड़ी शिक्षण संस्था को संभालने के लिए आगे आ रहे हैं। इस ग्रुप की खासियत यह है कि इस ग्रुप में वो लोग हैं
जो पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से इस संस्था में अपना सहयोग, अपना समय देते आए हैं और जिनको हम लोग ऑलरेडी जिताते हुए आए हैं। मुकुल जी साहब कटारिया हो, सुनील जी बख्शी साहब हो, यमराव जी मान साहब संघी साहब हो, पूरी टीम के लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत पहले से जुड़े हुए आए हैं। महेश जी काला साहब, मतलब मैं एक एक व्यक्ति का नाम लूं। दीपक जी सेठी, जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ जिस तरीके का विचार मन में रखती है ना, बच्चा उस तरह का पैदा होता है। दीपक जी सेठी की खासियत है कि दीपक जी सेठी ने उस घर में जन्म लिया है जिसके पिता ने पूरे जीवन खाली जैन समाज को दे दिया। तो अगर ऐसी टीम हमारे बीच है और फिर अगर इसमें से किसी को, मैं कह रहा हूं इतना अंतर, बड़ा अंतर से विजय होनी चाहिए कि लोगों के समझ में आ जाए कि इलेक्शन तब लड़ो जब आप किसी संस्था में कार्यकर्ता बन के कार्य करो। मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन में हूं, दिगंबर जैन मंदिर जवाहरनगर में हूं, सरस्वती पुस्तकालय में हूं, बहुत सारी संस्थाओं में हूं, लेकिन मैंने वहां पर कभी भी पद तब लिया जब कम से कम मैंने 8 से 10 साल उस संस्था की सेवा की है, उसके बाद कार्यकारिणी में आया और उसके बाद पद को प्राप्त किया है। अगर आप लोग इस सोच को दिमाग में नहीं रखेंगे तो हम उन गलत लोगों को भी चुन सकते हैं जो हमको आकर्षित करके अपने कई तरह के लुभावने मैसेज देके। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की निंदा नहीं करना चाहता, ना मुझे जरूरत उस चीज की, ना मैं इस टीम का उस तरह से हिस्सा हूं कि मुझे ये सब काम करने पड़े। एनके सेठी साहब ने कहा सिलेक्शन का टाइम है, ये हमेशा से मुझे कहते हैं, बोले अजय अगर इलेक्शन की परिपाटी महावीर स्कूल से वापस खत्म नहीं होती है तो इस स्कूल की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। दिगंबर जैन समाज खाली एक ही संस्था शिक्षण के रूप में हमारे साथ चला रहा है और उसमें भी अगर हमारे इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं तो दुर्भाग्य है हमारा। हमें 10 आदमियों की ऐसी कमेटी बना देनी चाहिए जो सेलेक्ट करे कि किन लोगों को काम करने आगे आना है। अभी आपने देखा एनके सेठी साहब जब बोल रहे थे तो उनकी पीड़ा दिख रही थी, और ये पीड़ा जिस व्यक्ति के मन में होगी ना वो ही स्कूल चला सकता है। यहां पर जो टीम खड़ी हुई है उसमें पीड़ा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है। मैं सेठी साहब ने जब पहला इलेक्शन लड़ा था, जब स्थिति ऐसी क्रिएट हुई कि इलेक्शन का समय आया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, मैंने सिलेक्शन पे काम किया, आज तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बड़ी मुसीबत से हमने उनको तैयार करा कि आप इसको इलेक्शन नहीं समझे, ये आपदा है जो हमारे समाज पे आई है, इसको दूर करने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा वरना गलत लोग मंच पे आ जाएंगे। उन्होंने हमारी बात मानी, 2 बार निरंतर हमारी बात को उन्होंने स्वीकारा, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मैं इलेक्शन की परिपाटी में नहीं रहना चाहता। और उन्होंने इस संस्था को और लोगों को संभलाया, जिनको संभलाया वो सही हाथ थे। कमियां दुनिया में सब में होती है। जब आप एक मकान बनाने की सोचते हैं तो सोचते सोचते और मकान बनाने की प्रक्रिया तक पहुंचने में 5-7 साल लग जाते हैं। मुझे 15 साल लगे थे। उसके बाद जब हम उसका नक्शा बनाने बैठते हैं तो 2-2, 4-4, 6 महीने तक नक्शे फाइनल नहीं हो पाते हैं, जबकि 4 दिन को डिसीजन लेना होता है। इतनी बड़ी संस्था जिसका इतना बड़ा कार्यक्रम हो, जिसमें शिक्षण संस्था को भी देखना है, सरकारी कार्य को भी देखना है, टीचर्स को भी संभालना है, स्कूल के और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है और उसके साथ भावी विकास। पूर्वजों ने इतना अच्छा कार्य किया, उस संस्था को इस लेवल पे ला दिया कि उसको मेंटेन करना भी एक बड़ी बात थी। लेकिन सेठी साहब ने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ करके उस समय उनको उस तरीके से तैयार कर दिया कि उन्होंने आगे उस कार्य को संभाला, बढ़ाया और कोशिश करी कि कम से कम उसको मेंटेन करके हर साल 10-15% की प्रगति करें, और वो की है इन्होंने। लेकिन क्या होता है जब कोई भी मकान खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अंदर छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, वो चेंजेस दिखते नहीं है इजीली, क्योंकि आपको क्या लगता है भवन खड़ा तो मैंने कर दिया था, मेरे बेटे ने क्या करा। ऐसा नहीं होता है। उसने उसको मेंटेन करा, कुछ नए चेंजेस किए और ये सब कार्य इन्होंने किया है। इस टीम ने वो सब किया है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं जो वर्तमान इस टाइम जो टीम है हमारी स्कूल की जो कार्य कर रही है, और उस टीम के कुछ लोग परिवर्तित हुए हैं। परिवर्तन कई कारणों से होता है। कई बार आदमी चाहता है कि मैं उच्च पद पे चल जाऊं, वो टीम उसको नहीं स्वीकार पाती है क्योंकि शायद आपका उतना अनुभव नहीं है। इन परिस्थितियों में कई बार नई टीमें बन जाती हैं।
हमको उनसे कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम उनसे घबराएं या सोचें या विचार करें कि इलेक्शन हो रहा है। कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन का टाइम है। सेठी साहब की बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ, ये सिलेक्शन का टाइम है। राइट सिलेक्शन करिए, किसी भी तरीके से गलत मैसेजेस के अंदर ये किसी लुभावने उसके अंदर नहीं आए आप लोग। जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये ईमानदारी से बैठे हैं, अगर ये खाली चेहरा दिखाने नहीं आए हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं उस दिन 1800 लोगों की तो पोलिंग होगी, और ये पूरी टीम जो 10 जने हैं उनको सब 1800 के 1800 वोट देंगे। जो आज तक नहीं हुआ वो होना चाहिए। अभी तक स्थिति ये थी कि पिछले चुनाव में 826 वाला विजयी रहा था। उस टाइम खाली 11 कैंडिडेट थे एग्जीक्यूटिव के लिए, आज कैंडिडेट है 24। इसका मतलब 650 वाला जीतता है अगर मैथमेटिक्स में जाते हैं तो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि पिछली बार 826 वाला जीता था, इस बार 1200 वाला लास्ट जीते। एक तरफा वोटिंग हो, ग्रुप वोटिंग हो। अगर हम ये करवा पाएंगे तो ये हमारा आना सार्थक है, वरना हम खाली एक मीटिंग का हमारे पर आह्वान आया और हम यहाँ आ गए और बैठ गए। और मुझे नहीं लगता जो चेहरे मुझे दिख रहे हैं इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो खाली चेहरा दिखाने आया है। निश्चित तौर से आप हमारे पूर्वजों जो ये संस्था तैयार की है उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक नई टीम का सहयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि घर जाकर के अपनी फोन डायरेक्टली चेक करें। जितने लोग आपको लगते हो कि ये वोटिंग लिस्ट में, उनको फोन करें, तभी हम अपने टारगेट पे पहुंच पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है। और इस जो टीम यहाँ पर खड़ी हुई हो, राहुल साहब की, बख्शी साहब की, महेश जी भाई साहब की, उसको अग्रिम मैं बधाई देता हूँ मेरी तरफ से। पूरा जवाहरनगर संभाग आपके साथ है, निश्चित तौर से आपकी विजय होगी। जय जिनेंद्र, जय महान। अभी अजय जी ने आपको सब बातों पर खुलासा किया, सब बातें आपको बताई। उसी के अनुरूप आप इस टीम को वो दिन जिताने का और संकल्प ले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें उसमें जिता के भेजने का पूरा प्रयास करें। हम मैं इसी क्रम में हमारे अंतिम वक्ता एवं हमारे नेतृत्व के सशक्त नेतृत्वकर्ता श्री महेश जी काला, जो रेलदार का चुनाव भी लड़ रहे हैं और अपने नेतृत्व क्षमता के माध्यम से लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वो आपको संबोधित भी करेंगे, आधार भी आपका प्रदर्शित करेंगे। श्री महेश जी काला। आज के समारोह में हमारे अग्रिम व्यक्ति के, मैं नेता तो नहीं कहूँगा, समाज के कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पधार कर हमें अपना आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। आदरणीय सेठी साहब, महेंद्र त्रिपाठी साहब, सुभाष जी भाई साहब और सभी मंचासी मेरे बुजुर्ग साथी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव की प्रक्रिया और बिगुल बच चुका है। मैंने सेठी साहब से बहुत ज्ञान लिया है। सेठी साहब को मैं इस संस्था में अपना मेंटर मानता हूँ। आपके साथ मैंने कार्य भी किया। मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, बचपन से हायर सेकेंडरी यहाँ से की है मैंने। जब मैं चुनाव में सेठी साहब के साथ पार्टी से विजय किया और विजयी हुआ, तो हम सबसे पहले तेजकिंद जी गंडिया साहब के दर्शनार्थ उनके घर पर आए थे। गंडिया साहब ने एक ही शब्द मुझे अलग से बुला कर कहा, बेटा स्कूल को संभालना है। सेठी साहब ने मुझे ये सिखाया कि कर्ज स्कूल का कैसे अदा किया जाता है। जब इस संस्था में हम पढ़े हैं तो सेठी साहब को ध्यान दिया था गंडिया साहब ने कि बेटा तुम इसका कर्ज अदा करो, और सेठी साहब ने मुझे
वो ज्ञान बताया तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी सेवाएं इस संस्था को देनी चाहिए। हमारे साथ ये टीम जो लड़ रही है इसमें करीब 80% लोग वो हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, इस संस्था से पढ़े हैं, इस संस्था से ज्ञान हुए हैं। गोदा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि इस संस्था में वो लोगों की आवश्यकता है जो लोग इस समय अपना समय दे सके, कार्य कर सके। भाई साहब उमराव जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हमने चालू किया। सबसे बड़ी खुशी की बात थी यहाँ पर किसी की कोई पद की लोलुपता या पद की प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा नहीं थी। मैं सबसे छोटे पद पर यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। उमराव जी भाई साहब ने जब टीम का नाम बनाया तो उन्होंने किस तरह बनाया, आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और सेक्रेटरी के नाम से टीम बनती है। पता नहीं भाई साहब की क्या सोच है कि छोटे पद से ऊपर का नाम आपने घोषित किया, नरेश उमराव साहब। साथियों चुनाव की प्रक्रिया है और ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव यदि आप सब लोगों का सहयोग, प्यार और स्नेह आपको मिलता है तो चुनाव तो हम निश्चित जीतेंगे। और इस बारिश के माहौल में मैंने सुबह भाई साहब से कहा, भाई साहब बारिश बहुत है और लोग आ नहीं पाएंगे, पर आपका प्रेम और आपका स्नेह और आपका यहाँ आना ये बताता है कि हम पर आपका पूरा आशीर्वाद और प्रेम बना रहेगा। उमराव जी भाई साहब ने बताया यहाँ लोग इस तरह की बातें समाज में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि हमने जैन समाज के व्यक्तियों को यहाँ एडमिशन नहीं दी। इस स्कूल में करीब 8 साल से लगातार, 8.5 साल से लगातार मैं भी कार्यकारिणी में हूँ। एक भी जैन समाज के किसी व्यक्ति को यहाँ पर स्कूल में एडमिशन देने से मना किया हो या नहीं किया हो, ऐसा कार्यकारिणी की निगाह में तो आया नहीं। यहाँ तक कि जैन समाज के व्यक्तियों ने किसी कारणवश समाज के स्कूल संस्था के पेमेंट करने में कोई तकलीफ यदि जाहिर की है, इस संस्था में बख्शी जी और मुकुल जी हमारी जो लोगों को स्वीकृति दी जाती है स्कूल के भुगतान में, उस कमेटी में रहे हैं। और आपने यहाँ बैठे हैं, आप पूछ लीजिए एक भी जैन बच्चा जिसने एप्लीकेशन लगाई हो और उसको संस्था से सहयोग प्राप्त नहीं हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। इस तरह के विचार रखने के बाद साथ में हम लोगों ने ये भी प्लानिंग की कि हम आगे किस तरह इस संस्था को बढ़ाएं। सेठी साहब ने और काला साहब ने इस विचार को आगे बढ़ाया और नायला में एक जमीन 1350 गज जमीन आपने वहाँ परचेज की। उसके बाद समय अभाव या सेठी साहब और काला साहब का चुनाव नहीं लड़ा, नई कार्यकारिणी का निर्माण होना, स्कूल वहाँ बनाने की प्रक्रिया में कुछ रुकावटें रही। अभी वाली जो कार्यकारिणी आप बनाने जा रहे हैं उसने निर्णय किया है
कि हम कानोता में इसी वर्ष इस बिल्डिंग को बनाकर और अगले साल तक स्कूल प्रारंभ करेंगे। सहयोग आप सबका आवश्यक है। आप यहाँ करा रहे हैं, समय का कुछ अभाव भी है और लोगों को शायद भूख भी लगी है। बैठने के भाई साहब ने ये भी तय किया है राजू एहसान ने कि हम आगे समितियां बनाएं, संस्था में कुछ लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक लोगों की ओपिनियन और राय लें। क्षमा चाहूँगा 13,500 रुपये ज़मीन हमने वहाँ ली है और 13,500 शायद हो गया। सेठी साहब के सोच और विचार बहुत अच्छे रहे। आप समझाया करते थे कि महेश जी स्कूल कैसे चलता है। कभी कार्यकारिणी में कोई बात की चर्चा होती है सेठी साहब, तो मैं ये उदाहरण देता हूँ कि एम के सेठी साहब कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे। उन्होंने जो सोचा, उसने जो विचारा, हमेशा ऊपर सोच के चले, यानी आज का नहीं 10 साल आगे का सोच के आपने निर्णय किए। तो सेठी साहब ने जो विचार अपने रखे थे, बनाए थे, जिस तरह संस्था को बनाया था, आज भी उस संस्था में कोई बदलाव ज़्यादा नहीं हुआ है। कुछ कमरे ऊपर बनाए गए हैं और इस साल और कमरे बनाए जा रहे हैं, कक्षाएं बढ़ाई जा रही हैं। कॉलेज सेठी साहब ने बनाया। आज हम गौरवान्वित है कि उस कॉलेज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सब्जेक्ट बढ़ाते जा रहे हैं। अभी एक ओपिनियन भी आई थी, उमराज साहब से बात हुई थी कि वहाँ आर्ट्स और कॉमर्स की, आर्ट्स और साइंस की क्लासें कोर्स चालू है। तो परमिशन आने के बाद शायद वो भी हम लोग चालू करने का प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पधारे, आपके पधारने का आपका स्वागत करते हैं। हम आभारी हैं और हम सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हम सब साथियों को जो चुनाव में आपके सामने प्रत्याशी हैं वो बना रहेगा। और आगे भी गोदा जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी कि हम उनको एक वोट नहीं देना चाहिए। गोदा साहब, ऐसा नहीं होता। जब चुनाव होता है तो जब युद्ध होता है तो 10 सामने वाले भी मरते हैं तो 2 अपने भी मरते हैं। पर ये तय है कि आपकी टीम का कोई सदस्य यहाँ हारने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। सब विजय होंगे, 100% विजय होगी। ये आपकी उपस्थिति यहाँ पर बता दिए। मैं आमंत्रित करता हूँ, आपका पुनः आभार करते हुए आप सब लोग हमारे साथ हमको आशीर्वाद देते हुए, सहयोग देते हुए भोजन करके बढ़ाएंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय मां। अभी आपको काला साहब ने, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का प्रश्न बनाने का, जैसे उमराज एहसान ने आपको बता दिया है और काफ़ी समय हम लोग गए भी हैं, जगह भी देखी है और JDA से ये लेटर भी आ चुका है कि आप ज़मीन दे दें, आपके लिए ज़मीन अलॉट सरकार करेगी। तो हमारा प्रयास है कि हम 2 साल रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है। 60 बीघा मिनिमम ज़मीन उनको रिक्वायर्ड है। सरकार से हमारा वार्तालाप लागू है, बता ने आपको सब बता दिया और कोशिश है कि 2 साल बाद हम इसको भी कार्यक्रम को प्रारंभ करवाएं। आपका आशीर्वाद बना रहेगा। 100% हम यूनिवर्सिटी में चालू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में श्री पारस जी जो हमारे पार्षद हैं, बहुत छात्रा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बातें अभी आपको वो दिन फोटो आईडी आपको साथ में लानी, क्योंकि फोटो आईडी नहीं लाने की स्थिति में आप वोट नहीं दे पाएंगे। और क्योंकि अभी गवर्नमेंट से पूरे प्रोटोकॉल्स हमको कोरोना के भी मिले हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मास्क की प्रक्रिया एवं वोट का डिस्टेंस भी आप बना के रखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। आप सब लोग हमारे आमंत्रण पर पधारे। मैं सभी गणमान्य महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संस्थागत महानुभाव और कॉलोनियों के दिगंबर जैन मंदिरों के संस्थागत महानुभावों के
महिला मंडलों के कई सदस्य हैं यहाँ हमारे आज इस आमंत्रण पर पधारे, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सभी लोगों ने अपने आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, हमें शुभकामनाएं दी। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आशाओं पर हम खड़े होकर आपको पुनः दिन नया फंक्शन बड़ा करेंगे जब आपको बुलाएंगे।